आपके दिमाग का 90% हिस्सा सबकॉन्शियस माइंड होता है। जब आप इस अद्भुत शक्ति का उपयोग करने में फेल हो जाते हैं तो आप बहुत ही संकीर्ण सीमाओं में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं और इसके लिए खुद को दोषी मानते हैं। आपकी अवचेतन प्रक्रियाएं हमेशा जीवंत और रचनात्मक होती हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर का निर्माता है और इसके सभी महत्वपूर्ण कार्यों को बनाए रखता है। ये ना कभी सोता है और ना कभी आराम करता है, 24 घंटे काम पर रहता है। ये हमेशा आपको ऊपर उठने, आगे बढ़ने और अधिक ऊंचाइयों पर जाने के लिए कहता है। महान कलाकार, संगीतकार, कवि, वक्ता और लेखक अपनी अवचेतन शक्तियों के साथ ताल मिलाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। मार्क ट्वेन ने कई मौकों पर बताया कि उन्होंने अपने जीवन में कभी काम नहीं किया। उनके सभी लेखन उनके अवचेतन भंडार का उपयोग करने के ही परिणाम थे। यदि ये सच है तो हमें ये जानना जरूरी है कि शरीर मन की कार्य प्रणाली को कैसे चित्रित कर लेता है। आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच इंटरैक्शन के लिए इनसे संबंधित तंत्रिकाओं के बीच बातचीत जरूरी है। सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम या वॉलंटरी सिस्टम, जिसे हिंदी में स्वैच्छिक प्रणाली कहते हैं, कॉन्शियस माइंड का ही एक अंग है। और ऑटोनॉमिक सिस्टम, जिसे कभी कभी इनवॉलंटरी सिस्टम और हिंदी में स्वायत्त प्रणाली कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड का एक अंग है। सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम वो चैनल है जिसकी मदद से आप अपनी 5 फिजिकल सेंसेस के माध्यम से सचेत धारणा प्राप्त करते हैं और अपने शरीर की गति पर स्वैच्छिक नियंत्रण रखते हैं। इस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या इनवॉलेंटरी नर्वस सिस्टम यानी कि अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र के मस्तिष्क के अन्य भागों में गतिविधि केंद्र होते हैं, जिनमें सेरेबेलम, ब्रेन स्टेम और अमिगडाला शामिल है। इन अंगों का शरीर की प्रमुख प्रणालियों से अपना संबंध होता है और कॉन्शियस माइंड के अवेयरनेस न रहने पर भी अपना काम करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी भी खतरे का एहसास होने पर इसके संदेश कॉन्शियस कॉर्टेक्स और सबकॉन्शियस अमिगडाला दोनों को भेजे जाते हैं, जिससे कि मनुष्य की डिफेंसिव एबिलिटीज यानी कि रक्षात्मक क्षमताएं खतरे पर ध्यान देने और मूल्यांकन करने से पहले ही खतरे का जवाब देना शुरू कर देती हैं। जब आप सेलुलर सिस्टम और ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे कि आंख, नाक, कान, हार्ट, लीवर और ब्लैडर एटसेट्रा, तो आप पाएंगे कि उनमें कोशिकाओं के समूह होते हैं और वो एक ग्रुप इंटेलिजेंस बनाते हैं जो उन्हें एक साथ काम करने की अनुमति देती है। वे कॉन्शियस माइंड के सुझाव पर आदेश लेने और उन्हें पूरा करने में सक्षम होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि एक बुद्धि है जिसे यदि आप अकेला छोड़ दें तो वो आपके शरीर की देखभाल करेगी। एक मायने में ये सच है। कठिनाई ये है कि कॉन्शियस माइंड हमेशा बाहरी दिखावे के आधार पर काम करता है और ये हमें झूठे विश्वास और डर की ओर ले जाता है। इससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव पैटर्न्स बन जाते हैं और फिर सबकॉन्शियस माइंड के पास इन पैटर्न्स पर काम करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं होता है। सबकॉन्शियस माइंड की अपनी इच्छा होती है और ये बिल्कुल वास्तविक होती है। ये दिन रात काम करते रहता है, चाहे आप करें या ना करें। सबकॉन्शियस आपके शरीर का निर्माता है, लेकिन आप इसके निर्माण कार्य को देख, सुन और महसूस नहीं कर सकते। ये एक साइलेंट प्रोसेस है। आपका अवचेतन आपको हमेशा सद्भावना, अच्छे स्वास्थ्य और शांति की ओर ले जाता है। सही ढंग से सोचने के लिए वैज्ञानिक रूप से हमें सत्य को जानना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि आप हर 11 महीने में एक नए शरीर का निर्माण करते हैं। तो भौतिक दृष्टिकोण से आप वास्तव में केवल 11 महीने के हैं और यदि फिर भी आप भय,
क्रोध, ईर्ष्या के विचारों से अपने शरीर का निर्माण करते हैं तो इसका दोषी कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं हैं। यू आर द सम टोटल ऑफ योर ओन थॉट्स। आप अपने स्वयं के विचारों का योग हैं। मतलब ये है कि आप खुद को बुरे विचारों और बुरी चीजों से दूर रख सकते हैं। अच्छी बातों को अफहम कीजिए तो बुरे विचार अपने आप खत्म हो जाएंगे। दुनिया में पैदा होने वाला औसत बच्चा पूरी तरह स्वस्थ होता है। ये सामान्य स्थिति है। इंसान का बीमार होना एक असामान्य बात है। बीमारी की स्थिति का सीधा सा मतलब है कि आप जीवन की धारा के विपरीत जा रहे हैं और नकारात्मक सोच रहे हैं। जीवन का नियम विकास का नियम है। प्रकृति इस कानून के संचालन की गवाही खुद के लगातार विकास में अभिव्यक्त कर रही है। जहां विकास और अभिव्यक्ति है वहां जीवन होना चाहिए। जहां जीवन है वहां हार्मनी होनी चाहिए और जहां हार्मनी है वहां एक अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। यदि आपका विचार आपके अवचेतन मन के रचनात्मक सिद्धांत के अनुरूप है तो आप सद्भाव के सहज सिद्धांत के अनुरूप हैं और यदि आपके विचार इसके खिलाफ हैं तो ये आपको हरेस करेंगे, चिंता देंगे और अंत में एक बीमारी बन जाएगी। और यदि ऐसे ही चलता रहा तो मौत भी संभव है। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा और यदि ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।